तो अभी उष्णा के फ्रेंड्स आ चुकी हैं, तो उनको मैं ये देने लगी हूँ चिप्स। मूवी भी देखेंगे और ये लोग चिप्स भी इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी एक दिन पहले जो है वो उष्णा के फ्रेंड्स आई हुई थी और उनके लिए जो है वो मैंने यहाँ पे पास्ता बनाया था। और बस बच्चों का जो है वो आपस में कुछ प्लान था कि मिल के जो है वो कोई गेम वगैरह खेलेंगे और साथ में जो है कोई मूवी देखेंगे। तो फिर मैंने उनके लिए पास्ता बना लिया था। तो अभी मैं उनको ये सर्व करने लगी थी। पहले उन लोगों ने जो है वो स्नैक्स इन्जॉय किए, चिप्स वगैरह जैसे बच्चे मूवी के दौरान खाते हैं। तो अभी जो है वो थोड़ा टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि अब उनको पास्ता सर्व कर देते हैं। और वीकेंड पे बच्चों को मौका मिल जाता है, लेकिन वीकडेज़ जो है वो बच्चों के बहुत मसरूफ़ गुजरते हैं। और अभी जो है वो बच्चों के ऊपर पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा लोड है, और स्पेशली उष्णा पे। तो वीकडेज़ में तो उनको बिल्कुल भी किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता है। तो जी वेलकम टू अनदर डे। और यहाँ पे बच्चों का जो है वो ब्रेकफास्ट बन रहा है, और बहुत दिनों के बाद आज बच्चों के लिए वॉफ़ल्स बन रहे हैं। और आज थोड़ा सा वॉफ़ल्स का जो बैटर है वो थोड़ा थिन हो गया था। नॉर्मली जो इसका बैटर होता है वो थोड़ा थिक होता है। तो बस वो मैं पैनकेक ज़्यादा बना रही होती हूँ, तो इसीलिए मेरे जहन में जो है वो वहीं था कि मैं आज भी पैनकेक्स बना रही हूँ। लेकिन फिर मीरब ने जो है वो मुझे रिमाइंडर दिया कि आज पैनकेक्स नहीं, आज वॉफ़ल्स खाने हैं। तो खैर अभी बस मैंने इसको हैंडल कर लिया था, बन गए थे ठीक। और फिर साथ में जो है वो मैं बच्चों को इसके ऊपर चॉकलेट सिरप और मेपल सिरप जो है वो लगा के मिल्क के साथ दे देती हूँ। और सुबह के टाइम मेरी कोशिश होती है कि किसी बच्चे का मूड ख़राब ना हो, बच्चा जो है वो खुशी खुशी घर से जाए। तो इसीलिए फिर मैं जो है वो वही चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ जो मीरब खाना चाहती होती है। बाकी उष्णा उसे इतना तंग नहीं करते हैं। तो बाकी ये है कि मीरब का थोड़ा ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है इस हवाले से। तो अभी मीरब के लंच बॉक्स में है नगेट्स, और साथ में कपकेक है, और एक उसका कस्टर्ड का पैक है, और फ्रूट में मैंने उसको पाइनएप्पल दिया था। और साथ में उष्णा उसैद का जो है वो सैंडविच लंच में जाएगा। मीरब नहीं खाती है किसी भी किस्म का सैंडविच, तो इसीलिए मैं उष्णा उसैद को सैंडविच दे देती हूँ। और उष्णा को जो है वो मैंने साथ में ब्लूबेरी योगर्ट दिया था, पाइनएप्पल दिया था, और उसैद को मैंने क्रॉसेंट दिया था। बाकी उष्णा का जो है वो क्रॉसेंट मैंने साथ नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसको योगर्ट दे दिया था, तो वो इतना उसके लिए काफ़ी था। साथ में एक जूस की बोतल और पानी चला जाएगा। तो ये बच्चों का जो है वो आज का लंच है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सोफ़ास पे स्प्रे कर लिया था, और मैं आज जो है वो स्प्रे से क्लीन करना चाह रही थी सोफ़े को। तो वैसे तो इसको डस्ट आउट कर लेती रहती हूँ मैं दिन में 2-3 मरतबा, लेकिन आज मैं इनको प्रॉपर जो है वो अच्छे तरीके से स्प्रे से क्लीन करना चाह रही थी, ताकि थोड़ा ये इसमें शाइन भी आ जाए, और अगर बच्चों के कहीं पे ऑयली हैंड्स वगैरह लगे हैं तो वो रिमूव हो जाए, इसके ऊपर अगर ग्रीस लग जाती है तो वो रिमूव हो जाए। और बाकी यहाँ पे सबका जो है वो टाइम ज़्यादातर लाउंज में ही गुजर रहा होता है, तो इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और हर वक्त ही करना पड़ती है। थोड़ा सा भी कुछ गिर जाए तो फिर Huda, आपको जो है वो ब्रूम करना पड़ता है। what are you doing, Huda? You're playing doll game? Good. This is your playtime? और जी Okay, बच्चे okay, जब play. खुद से खेल रहा होता है, स्पेशली डॉल गेम खेल रहा होता है, तो उसकी बातें बड़ी मज़े की होती हैं। तो मैं बड़ा एंजॉय कर रही होती हूँ जब हुरब जो है वो अकेले खेल रही होती है। तो अभी यहाँ पे जो है वो मैं आ चुकी थी तैयार होने के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने आईब्रोज सेट कर रही थी। वैसे मैं प्लकिंग बहुत कम करवाती हूँ, आप यूँ समझ लें कि कोई साल 2 साल में एक मरतबा मेरी प्लकिंग हो जाती है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मुझे फ़ील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा थिक हो रहे हैं, तो मैं उनको शेप दे रही थी। और मैं जो है वो थ्रेड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती, ना ही मुझे वो करना आता है। मैं प्लक आउट नहीं करती हूँ, तो मैं जो ब्लेड होता है वही इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। तो अभी यहाँ पे जो है वो मैंने हाथों को लोशन लगा लिया था, थोड़ा परफ्यूम, तो दिन के लिए मैं हो चुकी थी रेडी। और जी अभी है लॉन्ड्री टाइम, और मशीन में जो है वो मैंने कपड़ों का एक लोड जो है वो फिल कर दिया था। और फिर जब मैं किचन के कामों से और बच्चों से फारिग हो जाऊंगी, तो फिर ये लोड निकाल के स्टैंड पे फैला दूंगी। तो जी अब बना लेते हैं खाना। और आज मैं जो है वो ब्लैक पेपर चिकन बना रही हूँ, रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 1 कप के जितना योगर्ट लिया, सॉल्ट ऐड करूँगी, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर नहीं 1 टीस्पून चाट मसाला मैंने ऐड किया था। और थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दूँगी, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके, और इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर मैं इसमें जो है वो चिकन शामिल कर दूँगी। 30 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेट करूँगी, और झटपट से जो है वो ब्लैक पेपर चिकन आपका तैयार हो जाएगा।
और मैंने जिस पैन में बनाना होता है उसी पैन में जो है वो मैं इसको मैरिनेट कर लेती हूँ, और कभी मैं इसको राइट अवे भी बना लेती हूँ, रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा बन जाए। तो जी आज सिद्रा जो है वो अपने नाश्ते में जो है वो पराठा खाने वाली है। आप भी कहेंगे शुक्र है सिद्रा ने कोई अपना ब्रेकफास्ट चेंज किया ब्रेड के अलावा। तो अभी यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया था, साथ में चाय बना ली थी, और लेकिन मुझे बहुत प्लेन लग रहा था और मुझसे ऐसे नहीं खाया जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि ऑमलेट होना ज़रूरी है, और फिर मैं गई और दोबारा ऑमलेट बनाया। फिर जो है वो पराठा ऑमलेट चाय ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जी यहाँ पे ब्लैक पेपर चिकन जो है वो तैयार हो चुकी है। 15 मिनट्स में जो है वो ये आपका सालन हो जाता है तैयार। और अब आप इसमें जो है वो सब्ज़ मिर्ची ऐड कर सकते हैं। साथ में अगर आप एक लेमन का स्लाइस डाल के थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए इसको दम भी लगा सकते हैं मज़ीद। तो बहुत ही मज़ेदार और झटपट से जो है वो ये आपका ब्लैक पेपर चिकन हो चुका है तैयार। और अभी यहाँ पे एक दिन पहले हम लोग करके आए थे ग्रोसरी, मंथली ग्रोसरी हम लोगों ने की थी। और वैसे मैं जो है वो वीकली ग्रोसरी भी कर रही होती हूँ, लेकिन मंथली ग्रोसरी में मेन आइटम होते हैं लाइक जिसमें ऑयल शामिल होता है और दालें शामिल होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पाइसेस वगैरह होते हैं, और इसके अलावा फ्लोर वगैरह होता है, वो भी मंथली ग्रोसरी में शामिल होता है। और बाकी वीकली ग्रोसरी में ये आपके बच्चों के स्नैक्स होते हैं, योगर्ट और मिल्क वगैरह, साथ में ब्रेड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बच्चों और इरफान की हेल्प से जो है वो सारी ग्रोसरी समेट रही थी। और इसके अलावा यहाँ पे मैं अपनी एक सिस्टर को यहाँ पे रिप्लाई करना चाहूँगी, जो कि मुझे अक्सर कमेंट करती रहती हैं, रेगुलर व्यूअर हैं मेरी। और उनका प्लान बन रहा था उम्रे पे आने का, और मुझे हमेशा कह रही होती थी कि मैं जब भी उम्रा पे आई तो आपसे ज़रूर मिलूँगी। तो थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का। और वो ये भी कह रही थी कि मैं जो है वो आपके शहर नहीं आ सकती हूँ। देखिए आप इतनी दूर से जो है वो उम्रा करने के लिए आ रही हैं, तो आप मैं नहीं चाहती कि आपको कोई तकलीफ़ हो और आप मेरे शहर तक आए मुझसे मिलने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर उन दिनों में मैं मदीना में हुई या मेरा मदीना में आना हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूँगी। लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी बच्चों की स्टडीज़ का जो है वो अब थोड़ा बच्चों पे बहुत ज़्यादा लोड है। मतलब एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है जब से उशना ओ लेवल्स में आई है। तो मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि मैं मदीना आऊँगी, लेकिन अगर मेरा प्लान बना तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी और आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगी। चलो सारे ये तरफ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इसके अंदर रुको। ओके, put all the bags here. Good girl. Yeah, do it, okay? Good girl. Good girl. Baby is helping her mommy. Good baby. Oh baby, I love you, Hurrah. Love you. और इसके अलावा मैं उन सिस्टर से ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की डिस्कशन अगर आपको करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे आइए प्लीज़। इनबॉक्स में ना तो मैं आपको एड्रेस बता सकती हूँ और ना ही मज़ीद इस तरह की डिस्कशन मैं आपसे इनबॉक्स में कर सकती हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे आएँ और आप मुझसे वहाँ पे बात कीजिए। तो यहाँ पे जो है वो मीरब मेरी हेल्प करा रही थी, सॉरी हुरब, मीरब और हुरब जो है वो मिक्स हो जाता है। अगर बच्चों को इनकरेज किया जाए किसी भी काम के लिए, अप्रिशिएट किया जाए, तो वो बच्चा वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। अगर मैं उसको बार बार इनकरेज कर रही हूँ तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर रही थी। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा भोला बच्चा, ये वेरी नाइस, वेरी नाइस। You did a great job. Thank you, मेरा बच्चा, thank you for your help. और जी ग्रोसरी करने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्रिज को क्लीन करके जाऊं। जो भी उसके अंदर बास्केट्स मैंने रखी हुई हैं उनको मैं अच्छे से पहले साफ़ कर लूं, फिर उसके बाद जो है वो मैं इसमें फ्रूट्स वगैरह रखूं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो टोमेटोज़ भी वॉश करके बास्केट में रख दिए थे, और इसके अलावा मीट वगैरह भी इरफान ले आए थे, वो भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो मैंने कुछ कबाब वगैरह बनाने थे तो वो भी मैं जो है वो बाद में बना लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने सारी ग्रोसरी समेट ली थी। जो चीज़ें फ्रिज के रखने वाली थी फ्रिज में रखी, और जो फ्रीज़र में रखने
रखने वाली थी उनको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरी सिंपल सी रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।